नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार। सुनते हैं कहानी एक्सीडेंट, जिसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। बंगले वालों से सहायता लेनी ही पड़ी। इसी मतलब से वह फाटक के अंदर गई। सामने ही वर्दी लगाए एक चपरासी खड़ा था। अंदर से संगीत की ध्वनि आ रही थी। स्वर किसी स्त्री का था। कुसुम बंगले में इस प्रकार गई जैसे बंगले की स्वामिनी हो। चपरासी को रोकने का साहस ना हुआ। संगीत से उसने अनुमान लगाया था कि अंदर औरतें होंगी, पर अंदर पहुंचकर उसने जो कुछ देखा उससे वह एकदम सहम सी गई। बहुत अच्छे ढंग से सजे हुए कमरे में एक तरफ प्राणनाथ बैठा शराब पीता हुआ एक अखबार पर नज़र दौड़ा रहा था, और दूसरी ओर एक गायिका जो स्पष्ट रूप से गणिका थी, गा रही थी, कान्हा बाजू बंद खोल। कुसुम को देखकर गायिका कुछ सकपकाई। कुसुम ने पहले गायिका फिर प्राणनाथ को देखा और ठिठक गई। प्राणनाथ ने भी कुसुम को देखा। वह खड़ा हो गया और बोला, कौन? आप हैं। कुसुम देवी। आप यहाँ कैसे? फिर तुरंत ही उसने गायिका से कहा, बाहर के कमरे में जाकर बैठो। चपरासी से तांगे के लिए कह दो, आने पर चली जाना। और मनी बैग से 2 10 10 रुपए के नोट निकालकर उसे दे दिए। गाने वाली सलाम करके चली गई। फिर कुसुम से बोला, आपको आज अचानक अपने घर देखकर मुझे हर्ष भी है और दुख भी है कुसुम देवी, पर अपने सुख दुख की बात एक तरफ रखकर मैं आपके हित के ख्याल से कहूँगा कि आप इसके बाद मेरे घर कभी ना आइएगा। समाज की दृष्टि में मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, और हूँ भी बुरा। प्रमाण तो आपको आते ही मिल गया होगा, है ना? वह इतना कह जरा सा हंसा। इस हंसी की तह में जो प्रचंड विषाद छिपा था वह कुसुम से छिपा न रहा। पहली बार कुसुम को लगा जैसे प्राणनाथ सचमुच में बुरा नहीं है, पर वह बुरा बनने का प्रयत्न करता है। लोग उसकी बुराई करते हैं तो उससे उसे जैसे संतोष होता है। कुसुम बोली, मुझे ऐसा लगता है कि आप स्वभाव से बुरे नहीं हैं, पर जानबूझकर बुरे बनते हैं। मार्मिक दृष्टि से कुसुम की ओर देखते हुए प्राणनाथ बोला, मैं बुरा हूँ? आप मुझे अच्छा न समझिए। यदि आप मुझे बुरा ना समझेंगी तो मुझे दुख होगा। ज़रा ठहर कर। अरे हाँ, यह तो बतलाइए कि आपकी क्या खातिर की जाए? चाय लेंगी या शरबत? कुसुम ने कहा, मुझे कुछ ना चाहिए। अभी पिकनिक से खूब खा पी कर आ रही हूँ, पर मेरी मोटर को शरबत चाहिए। प्राणनाथ ने उसी समय उसकी मोटर में पेट्रोल डलवा दिया। कुसुम कुछ कहना चाहती थी, पर संकोचवश बोल ना सकी। अंत में वह हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, आप इन गाने वालियों को क्यों बुलाते हैं? क्या रेडियो नहीं है? रेडियो की ओर उंगली उठाकर प्राणनाथ ने कहा, रेडियो है तो। इन्हें तो मैं सिर्फ बदनाम होने के लिए बुलाता हूँ, और फिर इन गरीब स्त्रियों को बुलाता हूँ जिनका नाचना गाना ही पेशा है, जिनकी युवावस्था समाप्त हो चुकी है, रूप रंग बिगड़ गया है, और जिन्हें पेट भरने का और कोई चारा नहीं है। कुसुम ने पूछा, और शराब क्यों पीते हैं? अपने आप को मिटाने के लिए। रुपयों का और क्या करूं? प्राणनाथ ने विरक्ति के साथ उत्तर दिया, मैं इन दोनों बातों को नहीं पसंद करती। आपके पास बहुत रुपया है तो मुझे दे दीजिए, मैं इनका सदुपयोग करूंगी। अधिकार के स्वर में कुसुम बोली। फिर आप शर्मा गई। उसे चाहने न चाहने का अधिकार ही क्या है? प्राणनाथ हंस पड़ा। वह बोला, आप नहीं चाहती तो ना होगा, पर आप मेरी चिंता क्यों करती हैं? मैं तो जानबूझकर मिट रहा हूँ, और मिटने में ही मुझे संतोष है। पर इसका कारण क्या है? आग्रह के साथ कुसुम ने पूछा। कारण बहुत बड़ा है, जल्दी में मैं बतला ना सकूँगा।
आप घर जाइए, रात हो रही है, आपके घर वाले चिंतित होंगे। कहते हुए स्वयं प्राणनाथ ने दरवाजे का पर्दा हटा दिया। कुसुम बाहर निकली। प्राणनाथ भी बाहर आया। कुसुम की कार बरसाती में ही खड़ी थी। इस कृपा के लिए धन्यवाद कुसुम देवी, प्राणनाथ ने कहा। मैं आपसे फिर मिलूंगी, कहती हुई कुसुम ने मोटर चला दी। घर पहुंचकर कुसुम कई दिनों तक सोचती रही। उसे प्राणनाथ जितना बदनाम था उतना बुरा ना जान पड़ा। बात व्यवहार में वह बिल्कुल भद्र पुरुष था। उसकी बुराई करने वालों से प्राणनाथ ही उसे अधिक शिष्ट जान पड़ा। कुसुम सोच रही थी, कोई ना कोई बात है, इसके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है जिससे वह बहुत दुखी होकर ही अपने आप को इस प्रकार मिटा रहा है, बदनाम कर रहा है। कुसुम ने सोचा, मैं उससे पूछूंगी ज़रूर। और एक दिन शाम को कुसुम जब घूमने निकली तो उसकी मोटर अपने आप जैसे प्राणनाथ के बंगले की ओर मुड़ गई। बाहर चपरासी बैठा था। कुसुम को देखते ही दौड़कर उसने साहब को खबर दी। प्राणनाथ बाहर आ गया। कुसुम को देखते ही उसके मुरझाए हुए चेहरे पर कांति सी आ गई। वह बोला, आइए, अच्छा हुआ आप आ गईं। आप उस दिन मुझसे 2 बातों के ना करने का वचन लेके गई थीं। उस दिन से मैंने नहीं की, किंतु उन 2 बातों के सहारे मेरी संध्या कट जाती थी। अब तो शाम बहुत लंबी जान पड़ती है। बैठे बैठे अपने कृत्यों पर बिसूरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता। मैं किसी के घर आता जाता भी नहीं। आपसे उन्हीं दोनों बातों की पुनरावृत्ति की आज्ञा चाहता हूँ। कुसुम हर्ष से उछल सी पड़ी। उसने कहा, सच? उस दिन से आपने शराब नहीं छुई और ना किसी को बुलाया? धन्यवाद, आपने मेरे अनुरोध की रक्षा की है। अब आप फिक्र ना कीजिए, आपकी शाम भारी ना जाएगी। मैं उसे हल्का बनाने का प्रयत्न करूँगी। इसके लिए आपको धन्यवाद। पर आप आज भी तो किसी पिकनिक से नहीं आ रही हैं? नहीं, चाय पीऊँगी मैं, बनवाइए। प्राणनाथ ने रसोइयों को बुलाकर चाय बनाने को कहा। कुसुम कुछ सोचकर बोली, हाँ, मैं आपसे वह कारण पूछना चाहती हूँ। यदि आपको कोई विशेष कष्ट ना हो तो बतलाइए कि आपने अपने ऊपर इतना अत्याचार क्यों किया है। बुरे ना होकर भी क्यों बुरे बन रहे हैं? दुराचारी ना होकर भी क्यों अपने आप को दुराचारी साबित कर रहे हैं? इसकी एक कहानी है कुसुम देवी। एक दीर्घ निश्वास के साथ प्राणनाथ ने कहा, मैंने एक स्त्री का जीवन बर्बाद कर दिया है और बर्बाद करने के बाद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। उस पर व्यर्थ का संदेह किया, उसे सताया और बड़े ही नाजुक समय में उसकी ओर से इतना उदासीन रहा, उसकी बातों को ठुकराया कि शायद वह गली गली टुकड़े मांगने तक को विवश हो गई हो। एक घटना ने मेरे संदेह को दूर कर दिया। मैंने अपनी गलती समझी और जाना कि वह बिल्कुल निर्दोष है। उसके साथ बड़ा अन्याय किया गया है। मैं उससे क्षमा मांगने उसे लाने के लिए गया, किंतु तब तक उसका वहाँ पता ही नहीं था। कहीं भी पता नहीं लगा। ना जाने वह कहाँ गई। इस ख्याल से भी मैं बहुत सी औरतों के यहाँ गया हूँ कि ना जाने कहाँ किस अवस्था में मुझे रुकमड़ी मिल जाए। मैं उसका अपराधी हूँ। कसम से कम उससे क्षमा मांगूं तो मांग सकूंगा। कुसुम ने कहा, बस बहुत हो चुका। आपने अपने ऊपर काफ़ी अत्याचार किया है। अब आप यह ना कर सकेंगे। आपने एक स्त्री के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया। कष्ट मुझे भी हुआ है, पर आप अपने ऊपर जो अत्याचार करते हैं उससे भी मुझे कष्ट होता है। अच्छा, मैं आपको कल अपने घर चाय के लिए निमंत्रित करती हूँ। शाम को 5 बजे आ जाइएंगे, या कार भेजनी पड़ेगी? वैसे तो मैं आ जाऊँगा, पर आपके घर वाले इस बात को पसंद ना करेंगे। मेरा आना उन्हें अच्छा लगेगा? मेरे घर में कोई भी आपके खिलाफ नहीं है, कुसुम ने दृढ़ता से कहा। मेरे भैया जरा कुछ ऐसा वैसा कह रहे थे, पर मैंने उन्हें समझा दिया। सभी आपसे मिलना चाहते हैं। कल आप आएंगे ना?
जी हाँ, आऊँगा। ठीक 5 बजे। ठीक 5 बजे। दूसरे दिन कुसुम ने चाय के लिए बड़ी तैयारी की। बहुत तरह की मिठाइयाँ और फल इत्यादि मंगवाए। कुसुम को पहले तो प्राणनाथ पर तरस आता था। अब वह उससे कुछ प्रेम भी करने लगी। उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी बुलवाया था। कुसुम अपनी सहेलियों से अनेक बार प्राणनाथ की चर्चा सुन चुकी थी। वे सब प्राणनाथ के नाम से के साथ घृणा का भाव व्यक्त करती थी। कुसुम उन्हें दिखला देना चाहती थी कि जिस प्राणनाथ को वे शराबी, बदनाम और वासना का कीट समझती हैं, वास्तव में प्राणनाथ वैसे नहीं हैं। उसने निश्चय किया कि पहले वह प्राणनाथ का परिचय किसी को न देगी। उसके बारे में सबकी राय जान लेगी, तभी बतलाएंगी कि वह आदमी कौन है। उसका भाई घर में नहीं था। बूढ़े पिता बच्चों की इस पार्टी में शामिल होने वाले न थे। कुसुम ही थी जो कुछ थी, और उसकी माँ और सहेलियाँ थीं। उसकी सहेलियाँ पहले ही आ चुकी थीं। प्राणनाथ ठीक 5 बजे आया। प्राणनाथ बहुत गोरा और देखने में सुंदर था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद कुसुम ने अपनी परिचारिका भामा को चाय लाने को कहा। कुसुम देख रही थी कि उसकी सहेलियों में से कोई भी प्राणनाथ से जंगली जानवर या हौवा की तरह नहीं डरती हैं, किंतु खुलकर स्नेह के साथ बातचीत कर रही हैं। एक दो ने चुपके से पूछा भी कि यह कौन है। कुसुम ने कहा, मेरे दूर के रिश्ते के भाई होते हैं। इसी समय भामा चाय लेकर आई। एक सुंदर सी ट्रे में उसने चायदानी और प्याले वगैरह सजा कर रखे थे। मेज के बहुत करीब वह पहुंच न पाई थी कि एकाएक उसकी दृष्टि प्राणनाथ पर और प्राणनाथ की दृष्टि भामा पर पड़ी। एक क्षण तक दोनों ने एक दूसरे को देखा। अचानक भामा जैसे कांप उठी। उसके हाथ से ट्रे छूटकर धरती पर गिर पड़ी। चायदानी उसके पैरों के पास गिरकर फूट गई। प्याले दूर दूर तक कमरे में बिखर गए। भामा निर्जीव सी वहीं धरती पर बैठ गई। प्राणनाथ के मुंह से एक चीख के साथ निकल पड़ा, रुक्मणी। और वे सब अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर निर्जीव सी पड़ी हुई भामा की परिचर्या में लग गए। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे प्रोत्साहित करने के लिए लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।